मकर संक्रांत का त्यौहार है आज। आप सबको इसकी शुभकामनाएं। यह समझे कि मकर संक्रांत है क्या और इस त्यौहार को हम मनाते क्यों हैं। जो वर्णित है वह चर्चाएं हम नहीं करेंगे, जगह जगह पे वर्णित होगा कुछ न कुछ, हम कुछ अलग चर्चा करेंगे। मकर संक्रांत क्या है? सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, ऐसा ही है ना। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, प्रकृति में क्या घटता है? शीत ऋतु जो है अब वह ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः परिवर्तित होगी। तो इसमें होता यह है कि बसंत ऋतु जो है सौम्य अवस्था में आती है, फ्लावरिंग होती है, सब होती है ना, तरह तरह के फूल मोर ये सब खिलते हैं। लेकिन एक बात होती है जो साधक पकड़ सकता है इस सब के साथ में। कुछ ऐसा होता है जो साधक पकड़ सकता है। एक उजासपन सा आता है ना। सुरम्यता तो है, बहती हवाएं हैं, बहुत कुछ है, आनंद विभोर करने वाली अवस्थाएं हैं, प्रकृति अपने सौम्य रूप में है। लेकिन एक उजासपन सा भी होता है ना। बीच में कमेंट न किया करो। एक उजासपन सा होता है और जो है एक अलग किस्म का वैराग्य जागता है इस परम सौंदर्य के बावजूद। प्रकृति अपने सौम्य रूप में होती है, प्रकृति में फ्लावरिंग हो रही होती है, उस फ्लावरिंग के साथ में कुछ उजासपन सा होता है। जबकि सब कुछ फ्लावरिंग हो रही है, बड़ा आनंद भी आएगा, कुछ डूबेंगे भी, लेकिन एक उजासपन सा रहता है। उसके बावजूद जो है शांत होकर बैठ के देखा जाता है। किम कर्तव्य मूड से हो जाते हैं जो प्रकृति के बीच में साधक रहते हैं, उस समय में लंबा समय बिताते हैं। सब कुछ सुंदर है, उसके बावजूद एक उजासपन होता है, एक वैराग्य जागता है, अलग किस्म का वैराग्य जागता है ना। एक वैराग्य कौन सा है कि वह बस संसार से थक गए हैं इसलिए वैराग्य है, संसार से थक गए हैं इसलिए वैराग्य है। एक वैराग्य ऐसा जागता है कि प्रकृति अपने सौम्य रूप में है और सहज है। ये सौम्य रूप अवस्था, ये सहज अवस्था जो है वो हमारे भीतर भी होनी चाहिए। फ्लावरिंग हमारे भीतर भी होनी चाहिए, ऐसी फ्लावरिंग हमारे भीतर भी होनी चाहिए। और उस समय मन अपने आप काम करना बंद कर देता है। यदि साधक है का अर्थ है कोई प्रकृति के बीच में है, रमण कर रहा है, और उस समय दुनिया के गुणा भाग काम नहीं कर रहे हैं, वह सापेक्षता काम ही नहीं कर रही है, वह रिलेटिविटी काम ही नहीं कर रही है, बस प्रकृति का संग साथ है और कुछ नहीं किया जा रहा है, उसका आनंद घटित हो रहा है। उसके बावजूद वहाँ पर जो है एक वैराग्य पैदा होता है उस उजासपन में। उजासपन उसके बावजूद होता है और वहाँ पर जो है प्रकृति अपनी मिस्ट्रीज को ओपन करना चालू करती है, अपने रहस्यों को ओपन करना चालू करती है। और कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो कि स्वभावतः नहीं उठते हैं साधक को। आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय जो है आंतरिक प्रश्न उठते हैं। आंतरिक प्रश्न उठते हैं तभी तो प्रकृति अपने रहस्य खोलती है और सहज अवस्था में होते हैं। उस समय जो है हम सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए खुलते हैं। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए हम अपने आप को खोलते हैं, खुलते हैं। तब जो है अनंतता, आकाश का विस्तार, सृष्टि का विस्तार और
यह नियमबद्धता जिसमें प्रकृति अपने सौम्य स्वरूप में आई, इस तरीके से आई, यह सब जो है भीतर से हम उसे जानना चाहते हैं, ठीक से उसे जीना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, कुछ गहरे तल पे से हम समझना चाहते हैं। सौम्यता जो है वह अपने आप में हमें समाविष्ट करने लगती है। सौम्यता में हमें घुलना मिलना होता है। बसंत का आनंद कैसे लोगे? बसंत होकर ही तो लोगे ना। बसंत का आनंद बसंत होकर ही तो लोगे ना। घुलोगे मिलोगे ना उस सौम्यता में। बहती हवाओं के साथ हवाएं ही हो जाओगे ना। झूमते पेड़ों के साथ झूमते पेड़ ही हो जाओगे ना। आम की मोर के खिलने के साथ आम की मोर जैसे ही हो जाओगे ना। फूलों के साथ फूलों जैसे ही हो जाओगे ना। वैसी फ्लावरिंग। और तब जो है बड़े गहरे प्रश्न उठते हैं। शायद वो शब्दों में न भी उठते हों, शब्दों में बंध भी ना पाते हों, लेकिन अंदर गहरी मुमुक्षा जागती है कि इस अनंत विस्तार को जी लिया जाए, जान लिया जाए। जान लिया जाए मतलब जी के ही जाना जा सकता है। एक जानना बुद्धि का जानना होता है, एनालिसिस, रिलेटिव ट्रुथ। एक जानना जो जीने से आता है, जीने से आता है। एक जानना बुद्धि से आता, अनुभव होता है ना। उसमें बुद्धि समाहित है, अनुभव में रिलेटिव ट्रुथ है, किसी सापेक्षता में। एक सिर्फ जिया जा रहा है, सिर्फ जिया जा रहा है, और जीने से जानना हो रहा है। तब जो है वहाँ घटित होता है वह जो मूल मंत्र हम बार बार दोहराते हैं कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। इनबिल्ट है इसमें, अलग से जानना नहीं है। सब हो रहा है में भी जानना भी समाहित है। सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, वह भी इसमें समाहित है। दो चीज़ें नहीं है कि सब हो रहा है और उसको जानना भी हो रहा है। ऐसा नहीं कोई है और कोई साक्षी वाक्षी जैसी कोई बात। जानना भी हो रहा है। बड़ी गहरी डुबकी लगती है, और डुबकी लग के फिर बाहर आते हो, फिर कुछ आंतरिक प्रश्न उठते हैं, फिर डुबकी लगती है, और सृष्टि अपने रहस्य खोलती है। प्रकृति अपने रहस्य खोलती है, अस्तित्व अपने रहस्य खोलता है। गहरे साधक के सम्मुख ही प्रकृति अनावृत होती है ना। इसको अलग तरीके से सांख्य दर्शन में भी कहा गया है ना। पुरुष के सामने प्रकृति अपने आप को उघाड़ देती है, निवस्त्र हो जाती है, वस्त्र छोड़ देती है, अपने रहस्यों को खोल देती है। पुरुष का अर्थ है मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है ना। जो हमारे भीतर की गहराई में जो हमारा होना है वह पुरुष है। और यह प्रकृति नटी, यह प्रकृति नटी, नटी मतलब नृत्यमय है ना। सारी प्रकृति नृत्यमय है। वह अपने रहस्य खोलने लगती है कि वह दिख तो रही है, माया है, जैसी दिख रही है वैसी ही नहीं है। वह भीतर से कैसी है, क्या है, वह सब खुलने लगता है। प्रकृति नटी अपनी डीप मिस्ट्रीज को ओपन करने लगती है, अपने रहस्यों को उघाड़ने लगती है। तो यह जो त्यौहार है इसमें साधकों के लिए क्या है, दुनिया कैसे मनाती है वह एक अलग बात है। साधकों के लिए क्या है, अब जो है प्रकृति के बीच में रमण का समय है। प्रकृति के बीच में अपना समय बिताना चाहिए। इसी समय में हमारी रिट्रीट है, प्रकृति के बीच में है ना। हम सभ्यता से कटे कटे से हैं, आसपास में गांव भी दूर हैं, हमारे इंटरेक्शंस नहीं हैं। तो उनसे इंटरेक्शंस नहीं है तो हम प्रकृति के बीच में हो सकते हैं। ये हवाएं अपने आप में हमें घोल लेती हैं, गायब कर देती हैं। जब ठंडी हवाएं चलती हैं ना, क्या सुरम्य सौम्य हवाएं चलती हैं, बासंती है ना। एक बार ऐसी वन में हम थे और झोंका आया तो फिर गीत फूट पड़ा भीतर से
बासंती हवा के झोंके, बासंती हवा के झोंके, अरण्य में मुझको रोकें, अरण्य में मुझको रोकें, दे आमंत्रण नेह का, दे आमंत्रण नेह का। ये बहती बहती हवाएं अम्वा के गीत सुनाएं, ये बहती बहती हवाएं अम्वा के गीत सुनाएं। कुछ और है, ख्याल नहीं आ रहा है तो कभी वो खोई हुई डायरियाँ मिलेंगी तो पूरा गीत सुनाएंगे, या कभी ख्याल आता है तो फिर से सुना देंगे। तो उस समय जो है वो जो गीत बसंत पे लिखे गए हैं पुराने समय में, देखेंगे ना बहुत गहरे गीत हैं। प्रकृति के रहस्यों को उघाड़ने वाले गीत हैं, जीने वाले गीत हैं, है ना। बगरो बसंत है, क्या नाम है, घनानंद का है, किनका है, बगरो बसंत है। तो ये बसंत जो है सृष्टि अपने रहस्यों को खोलती है, मतलब माया जो है, माया अनावृत हो जाती है। माया अपने रहस्यों को खोलेगी तो माया शून्य हो जाएगी, माया शून्य हो जाएगी तो शून्य तत्व में हम पहुंच जाएंगे, उतर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो यह सौम्य ऋतु जो है साधकों के लिए बड़ी लाभदायी है, बड़ी मूल्यवान है। बहती हवाओं के साथ में आंखें बंद हो जाती हैं, बाहें उड़ जाती हैं। बहती हवाओं की थोड़ी दरकार है खुदा, बहती हवाओं की थोड़ी दरकार है खुदा, खुले आकाश में बाहें उठी रहेंगी सदा, बहती हवाओं की थोड़ी दरकार है खुदा। कविता अपने भीतर से जन्म लेती है, वो रची हुई कविता का मूल्य नहीं है। बसंत को जियोगे कवि हो जाओगे, अपने भीतर से कविताएं गीत उभरने लगेंगे। ठीक है, सृजन न हो, कोई पुरानी कविता याद हो वही गा लोगे, कोई गीत गा लोगे, मतलब तरल होने लगते हो। ये तरलता में संभव है ना। अभी क्या है, ठोसपन को जी रहे हैं ना। धारणाएं क्या करती हैं, ठोस बना देती हैं। बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है मतलब ठोस है, रेजिस्ट कर रहे, ऐसा नहीं ऐसा है, ठोसपन है ना, जड़ता है ना, पिघलने लगते हैं। प्रकृति के सौम्य सानिध्य में हम पिघलने लगते हैं। प्रकृति सदा साधक के लिए सहयोगी है, साधना के लिए सहयोगी, सदा हर ऋतु में। लेकिन इस ऋतु में एक पीक बनती है, बसंत की ऋतु में। इसमें पिघलना ज़्यादा आसान होता है, पिघलना ज़्यादा आसान होता है। हमारी धारणाएं पिघलने लगती हैं, खो जाते हैं हम। ये खो जाना आनंद है, सारा आनंद जो है खो जाना है। जब हम खो जाते हैं तो भीतर से गीत फूट पड़ते हैं, हृदयगत गीत। हृदयगत गीत तब फूटेंगे जब हम मेल्ट हो जाते हैं, जब हम नहीं होते। सवाल यह नहीं है कि उनकी गेयता कितनी है। गेयता तो आप जो है हिप्नोटाइज हो गए ना, कि वह जो है जो
बहुत बड़े संगीतज्ञों ने गाया है, गीतकारों ने गाया है, बड़े स्वर में गाया है, तो वही श्रेष्ठ है। अरे वह श्रेष्ठ है, अपने तल पे है। डूब कर जब हमने जो गाया वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। वह उसके अनुकूल बैठता हो ना बैठता हो, उसमें हार जाता होगा दुनिया के गणा भाग के हिसाब से, हमारा गाया जो है वह श्रेष्ठ है। वह स्वर में बंधता हो ना बंधता हो उस रूप में, वो संगीत के नियमों के अनुरूप आता हो ना आता हो, हमें किसी नियमों की जरूरत नहीं है। हम घुल मिल रहे हैं, हमारे भीतर से जो भी गाया जाएगा ना उस समय वो परम है। फिक्र नहीं करनी है कि यह सुर बंधते हैं या नहीं बंधते हैं। हम अपनी कहें, फटे बांस के स्वर थे हमारे बचपन में, है ना? न आवाज, न स्वर, न संगीत का कुछ अनुभव, न इस संबंध कोई गुणधर्म ही नहीं। लेकिन हम जैसा भी है अपनी फटे बांस वाली आवाज में बेसुरे गाने हम मनों में डूब कर गाया करते थे, जितना बन पड़े। आता भी नहीं था कुछ, गाते 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 सुर सधते गए, सुर सधते गए। हम नहीं कहते कि उनकी तुलना में हैं, जो बड़े संगीतज्ञों की तुलना में हमारे सुर बिल्कुल नहीं सधे होंगे। तुलनात्मक दृष्टि में देखें, हमारी आवाज़ कोई बहुत बेहतर होगी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आवाज़ कोई बेहतर नहीं है। कैथारसिस वगैरह करी है खूब यंग एज में, स्वर फट गए उसके बाद में, तो बस जो है आवाज़ में वह चीज़ अब नहीं आ पाती। लेकिन तब भी हम गाते हैं बगैर इस फिक्र के, बगैर इस गुणा भाग के कि दूसरों की तुलना में अच्छा है या बुरा है। सवाल नहीं है, स्वांतः सुखाय, है ना? यह स्वांतः सुखाय होना चाहिए। सारी गीता संगीत स्वांतः सुखाय होती है। दूसरे संगीत भी अच्छे हैं, सुनना चाहिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन अपना जो गीत है जैसा बन पड़े गा लेना चाहिए, अपना नृत्य हो जाना चाहिए, नाच लेना चाहिए। हमें आता है नहीं आता है का सवाल नहीं है। गुणा भाग तुलना में नहीं पड़ना कि मुझे तो आता नहीं, कोई क्या सोचेगा। अरे आंखें बंद करके नृत्य कर लो, डूब जाओ, नृत्यमय हो जाओ, नाच लो, जैसा बनता है नाच लो, जैसा बनता है गा लो, झूम लो। कैसे जड़ हो गए हैं, कैसे रोबोट हो गए हैं। ठंडी हवाएं आती हैं, ऐसे बाहें भी नहीं फैलाते, बाहें भी नहीं उठाते, आंख बंद करके उन हवाओं में अपने आप को घुलने मिलने भी नहीं देते। कैसे रोबोटिक होते हैं। बोले कोई क्या सोचेगा, सभ्यता का क्या कहेगी, हम मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है? ये बाहें उठाने वाला मूर्ख है या ये मॉब मूर्ख है? मॉब जो है, मॉब हमेशा समझदार होता है। कैसा हिप्नोटिज्म है? कोई गलत यदि ज़्यादा लोग मानते हैं तो वो सही है। ये कैसा हिप्नोटिज्म है? अरे इस दुनिया में हर कोई इसके खिलाफ हो, हमें क्या लेना देना। एक भी इसके पक्ष में ना हो, हमें क्या लेना देना। हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, बासंती हवा आ रही है, कभी कोई पूर्वा बह रही है, कभी कोई सावन की हवाएं बह रही हैं, कभी शरद की हवा बह रही है। हवा बह रही है तो डूब जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए उसमें, आंखें बंद हो जानी चाहिए, बाहें उड़ जानी चाहिए, रोम रोम में समा जानी चाहिए। रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम समाना चाहता है, तुम बाहें भी नहीं उठाते। हवाओं में वही तो है, राम ही तो है, कौन है? और वह रोम रोम में समा जाना चाहता है। तुम अपने आप को अलग अलग किए जाते हो, घुलते मिलते नहीं हो। तुम कहते हो नहीं जी मैं अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे घुल जाओ, रोम रोम में राम को समा जाने दो, राम ही हो जाने दो। तुम्हारी क्या जरूरत है? बहुत समय बचा के देख लिया तुमने अपने आप को, कितना बचाया, क्या पाया? दुख, तकलीफ, बंधन, बेचैनी, विकार, क्या क्या पाया? अब छोड़ो, घुल मिल जाने दो। रोमो रोम में राम को समा जाने दो, रोम रोम में राम को घुल मिल जाने दो, राम ही हो जाओ। तो जो है
प्रकृति अपने सौम्य रूप में है, आमंत्रण है, दे आमंत्रण नेह का, नेह का आमंत्रण है। बाहें फैलाओ, घुल मिल जाओ। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, हम बार बार कहते हैं। आज बात समझ में आई? प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। ठीक है, समय समय पे आलोचना करनी पड़ती है, ओशो को भी करनी पड़ती है, भगोड़े, ऋषि मुनि भगोड़े, बुद्ध भगोड़े, महावीर भगोड़े, लेकिन देखो तो सही, उन्होंने क्या चुना? प्रकृति के सानिध्य को चुना। उनका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आलोचना करना, उनका अर्थ यह है जिनके पास ऑप्शंस नहीं है उनके दिल से बात निकाल देनी कि भाई तुम्हारे पास जितना है जो है उसमें साधना कंटिन्यू रखो, तुलना में मत फंसो, रिलेटिव ट्रुथ से अपने आप को हीन मत मानो। लेकिन साधक चाहे तो समय समय पर कुछ थोड़ा अवसर तो निकाल सकता है प्रकृति में घुलने मिलने के लिए। अरे पार्शली सन्यासी हो जाओ, कभी हफ्ते भर के लिए, कभी महीने भर के लिए, कुछ नहीं तो अपनी गाड़ी बाइक उठाओ, शहर से निकलो 5-10 किलोमीटर दूर, कहीं ना कहीं कुछ हरियाली होगी, बाग होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पहुंच जाओ, गाड़ी खड़ी करो, समा जाओ उस प्रकृति में, डूब जाओ। उपलब्धता है, थोड़ी देर के लिए दुनियादारी छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और प्रकृति में खो जाओ, डूब जाओ। तो बुद्ध और महावीर या साधक जो है जंगलों में जाते रहे, उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा था भीतर कि प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। प्रकृति नटी अपने रहस्य खोलने के लिए तैयार है, उसके प्रेम में पड़ो तो सही। अरे प्रेम में पड़ोगे नहीं, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ोगे नहीं, वो अपने वस्त्र उघाड़ेगी कैसे? सबके सामने उघाड़ देगी। अरे जो उसके प्रेम में है अपने प्रेमी के सामने ही तो उघाड़ेगी, सबके सामने उघाड़ देगी। तो प्रकृति नटी अपने रहस्यों को उघाड़ेगी, उसके प्रेम में पड़ो तो सही। उसका भरोसा तो बनने दो कि सचमुच में तुम प्रेमी हो। प्रेमी हो, प्रेम घटित होगा तो अपने रहस्य उघाड़ देगी, उघाड़ देगी तो सम्मिलन होगा। सम्मिलन का मतलब एक हो जाते हैं, द्वैत मिट जाता है। यही तो आकर्षण है ना। स्त्री पुरुष जो आपस में आकर्षित होते हैं, क्षण दो क्षण के लिए सम्मिलन होता है, वैसे नहीं होता। क्षण दो क्षण के लिए सम्मिलन होता है, एकत्व का बोध आता है, वननेस घटती है, द्वैत मिट जाता है क्षण दो क्षण के लिए, है ना। उसके लिए उसी का तो आकर्षण है। और प्रकृति कह रही है आ जाओ, परमानेंटली आ जाओ। वननेस, सारी दौड़ भाग वननेस की है। जहाँ भी ढूंढ रहे हो उसी सम्मेलन को ढूंढ रहे हो, एकत्व को ढूंढ रहे हो। तो प्रकृति का आमंत्रण है। तो आज प्रकृति की तरफ से हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, हाँ? बाहें फैलाए, प्रकृति बुला रही है, आ जाओ, समा जाओ। तो आमंत्रण है प्रकृति का, और ये साधक के लिए महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति दुनिया के लिए क्या है, हमें क्या लेना देना, है ना। ठीक है, हम भी बोल लेंगे, क्या तिल गुड़ घिया गोड़ गोड़ बोला बोल लेंगे लेकिन जो है डूबना है प्रकृति में। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। प्रकृति का सानिध्य जब भी मिले चूकना नहीं। संध्या काल होता है ना, 2 संध्याएं होती हैं, प्रातः और शाम, 2 संध्याएं होती हैं। उस समय प्रकृति अपने सौम्य रूप में होती है, सौम्य रूप में होती है, ज़्यादा सौम्य रूप में होती है। उसमें घुलना मिलना थोड़ा आसान होता है। वह समय निकाल लेना, वह समय हमेशा निकाल लेना कि कुछ समय, उस समय अपने आप को भूल जाना और प्रकृति की बाहों में समा जाना, घुल मिल जाना। घुलना मिलना ही तो लेसन है, और लेसन क्या है।
सारा सेपरेशन खेल की तरह क्रिएट किया गया है। अंततः लेसन है घुल मिल जाना। घुल मिल जाना ही तो उपलब्धि है, ज्ञान है, बुद्धत्व है, मोक्ष है। और कौन सा मोक्ष चाहिए? घुल मिल जाना, एक हो जाना। बहुत जी लिया सेपरेशन को, बहुत जी लिया। जन्मों जन्मों से ढो रहे हो, दुखी हो, टूट टूट के तुम दुखी हो, पीड़ित हो, बेचैन हो, विकारों से ग्रस्त हो। अब दुख को विसर्जित कर लो, समा जाओ, प्रकृति की गोद में समा जाओ, उसकी बाहों में समा जाओ, मिट जाओ। मिटना आनंद है। क्यों डरते हो? क्यों बचा बचा लेते हो अपने आप को? क्यों बचा बचा लेते हो? अरे मिटना आनंद है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे परम की गोद में जाके समा जाओगे तो उसमें डरने की क्या बात है? माँ की गोद में जाके बैठते हो, उस समय क्या डर लगता है? पिता की गोद में जाके बैठते हो, उस समय क्या डर लगता है? और परम की गोद में बैठने से डर लगता है, उसके भीतर समाने में डर लगता है। अपने हिप्नोटिज्म तोड़ो, उसकी गोद में समा जाओ। परम आनंद है, परम सुरक्षा वही है। तुम कहीं से भी सुरक्षित होना चाहो, सुरक्षा टेम्पररी है, सुरक्षित तुम नहीं हो सकते। अपने सेपरेशन के साथ में तुम सुरक्षित नहीं हो सकते। तुम्हारे सेपरेशन को समय समय पे तोड़ा जाता है, हानि पहुंचाई जाती है, चोट पहुंचाई जाती है। यह सीखने के लिए, समझने के लिए, यह बताने के लिए कि सेपरेशन शाश्वत नहीं है। ये कभी पैदा हुआ और नष्ट हो जाएगा। यह शाश्वत हो नहीं सकता, असंभव है। शाश्वतता मूल स्वरूप में है। इस झूठ को, इस माया को विसर्जित हो जाने दो। तुम शाश्वत हो जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। वहाँ परम सुरक्षा है। परम सुरक्षा फैल जाने में है, संकुचित होने में नहीं है, सेपरेशन में नहीं है। फैलने में सुरक्षा है। सुरक्षा फैलने में है, संकुचित होने में नहीं है। फैलो, फैलते जाओ, समा जाओ। कभी बहुत अच्छा गहरा अनुभव होता था, आंख बंद होती है, एक स्फुरणा सी होती है, एक अलग सी गुदगुदी सी होती है, फैलने का अनुभव है। होता है ना कभी कभी, भीतर एक अलग सी स्फुरणा, एक गुदगुदी होती है, फैलने का अनुभव है, विस्तारित होने का अनुभव है ना। आनंद कब मरी हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मिटोगे तो आनंद फलित होगा। पूर्ण परमानंद अर्थात यह अनंत है। उसमें जब विसर्जित होगे तो अनंतता की घटना है। मतलब बस फैलते ही जाओगे, फैलते ही जाओगे। आनंद 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 बढ़ता ही जाएगा, आनंद बढ़ता ही जाएगा। आनंद कब तक बढ़ेगा? अरे बढ़ता ही जाएगा, अनंत है, खत्म नहीं होता। तुम्हारा आनंद बहुगुणित हो जाएगा, फिर और बहुगुणित होगा, और बहुगुणित होगा। कब तक? होता ही रहेगा, अनंत है। साहस तो बटोरो। तुम जिसे पकड़ के रखे हो वो पकड़ने योग्य नहीं है। जिस संकुचन को तुम संभाले हुए हो वह संभालने योग्य नहीं है, वह विसर्जित करने योग्य है। सीख लो, वह विसर्जित करने योग्य है। तुम क्या कुछ 2 4 10 चीजों को मेरा 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 करते हो? अरे सब तुम्हारा है, सबको समेट लो। बस 2 4 चीजों को पकड़ना चाहते हो। अस्तित्व तो कहता है अरे पूरा ले लो, मैं तैयार हूं। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। है ना बड़ा सुंदर सा गीत। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। तो अस्तित्व भी तो तुम में समाएगा, तुम उसमें समाओगे, वो तुम में समाएगा। है ना। सम्मिलन की यह घटना शाश्वत घटना है, चलती ही रहेगी यह हमेशा। पूर्ण परमानंद।
तो मकर संक्रांति की आपको सबको शुभकामनाएं। इसको राइट सेलिब्रेट करो।